झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की हुई घोषणा, राज्य में आचार संहिता लगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 1 चरण में होगी संपन्न। तिथि की घोषणा कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रथम चरण 13 नवंबर को एवं दूसरा चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगी। पूरे राज्य में आज से आचार संहिता लग गई। इस संबंध में हजारीबाग के उपायुक्त महोदया सह निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय और पुलिस कप्तान अरविंद कुमार सिंह निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता पीठासीन पदाधिकारी, कुल बूथों की संख्या, चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन और नाम वापसी की तिथि, चुनाव की तिथि, नाम वापसी एवं मतगणना की विस्तृत जानकारी के साथ विधि व्यवस्था की जानकारी दिया गया। 24,431 डेड वोटर्स थे और 14,438 जो यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं या जो यहाँ पे अब नहीं रहते हैं, शिफ्टेड जो वोटर्स हैं, इनके हम लोगों ने हमारे इलेक्टोरल रोल को प्रयोग करने के लिए इनको हम लोगों ने डिलीट भी किया। साथ ही साथ जो नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया की गई, खासतौर पर हम लोगों ने 18 वर्ष से जो ऊपर है उस एज ग्रुप को हम लोगों ने फोकस किया, फर्स्ट टाइम वोटर्स को, और भी जो मतदाता हमारे छूट गए थे। इस प्रक्रिया में हम लोगों ने कुल 50,326 50,326 नए मतदाताओं को हम लोगों ने जोड़ा अपने इस इलेक्टोरल लिस्ट में। इसमें 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 42,578 यानी कि 40,578 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार इस बार के विधानसभा इलेक्शंस में वोट करेंगे। हमारे यहाँ कुल दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 22,287 है, 22,287। 80 प्लस आयु वर्ग के हमारे कुल मतदाता 8,547 है, 8,547। एक पॉजिटिव हमारे लिए ये भी खबर है कि हमारे जिले में जो हमारी महिला मतदाता है उनकी संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। हम लोगों ने 15% फीमेल वोटर्स को और जोड़ा है और वर्तमान में जो हमारे पहले जिले का जेंडर रेशियो 947 था वो अब 958 हो गया है बढ़ के, जिसकी बढ़ोतरी जो हमारी महिला मतदाता है उनको जोड़ने की वजह से हम लोगों ने इसको हासिल किया है। जिले में अगर हम लोग विधानसभा वार मतदान केंद्र की संख्या देखें तो 20 बरकट्ठा में 470 केंद्र, 21 बरही में 400 केंद्र, 24 मांडू में 510 केंद्र और 25 हजारीबाग में 486 मतदान केंद्र है, जिसका कुल योग 1866 यानी कि 1868 बूथ्स हम लोग इन 4 विधानसभा में हमारे यहाँ रहते हैं। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे यहाँ कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1668 है, 1668, क्योंकि हमारे कुछ बूथ्स दूसरे जिलों के साथ भी कोलाइड करते हैं, जैसे कि रामगढ़ और गिरिडीह और कोडरमा। जैसे हमारा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 5 कोडरमा है, उसमें हमारे बरकट्ठा और बगोदर 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या 324 और 15 क्रमशः है। बरकट्ठा में 324 और बगोदर में 15 बूथ्स हमारे आते हैं। और 14 हजारीबाग जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी संसदीय क्षेत्र है, उसमें हमारे 4 विधानसभा आते हैं, बरही, बड़कागांव, मांडू और हजारीबाग, जिसकी भी मतदान केंद्रों की संख्या हम लोगों ने आपको विस्तृत रूप से प्रोवाइड कर दी है। विधानसभा निर्वाचन 2024 में जितने भी बूथ्स हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में अवस्थित है, ये टोटल 1668 जो केंद्र है, इन पर जो AMF यानी न्यूनतम मूलभूत की सुविधाएं होगी उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। लोकसभा में भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि हर बूथ पर AMF की फैसिलिटी हो, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, उसको हम लोग और स्ट्रेंथन और सुदृढ़ इस विधानसभा निर्वाचन में हम लोग करेंगे। सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है। जिले स्तर पर निर्वाचन कार्य के लिए जो हर बार अलग अलग कोषांग बनाए जाते हैं, कुल 17 कोषांग बनाए गए हैं और हर के लिए एक सीनियर ऑफिसर नोडल पदाधिकारी है, जिनके साथ उनकी पूरी टीम आगे काम करेगी। हम लोगों ने कुल 268 सेक्टर्स बनाए हैं। लोकसभा के टेस्ट पे ही 268 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसके लिए सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर मैजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गई है और उनकी ट्रेनिंग भी पूरी कर दी गई है।
आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग यानी निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु निगरानी दल, वीडियो सर्वेलेंस टीम, एफएसटी, फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, इन सभी का गठन कर दिया गया है और इन्हें प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। सी विजिल ऐप जो है, जिसके माध्यम से किसी प्रकार की शिकायत वायलेशन से संबंधित वो की जा सकती है, इस ऐप को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारे यहाँ जिले में बरकट्ठा, बरही, मांडू और हजारीबाग के लिए जो मतदान पदाधिकारी है, जो पोलिंग पार्टी होगी, उसकी नियुक्ति की जा रही है। उनका अभी डेटाबेस भी तैयार है और अब पोलिंग पार्टी के फॉर्मेशन के भी कार्य प्रगति पे है। मतदान सामग्री के लिए भी हम लोग कर रहे हैं, जो सामग्री हम लोग मतदान पदाधिकारियों को मतदान हेतु कराते हैं। लोकसभा के तर्ज पे ही दिव्यांग एवं 85+ के जो मतदाता हैं, उनके लिए व्हीलचेयर की सुविधा आपके बूथ्स पे उपलब्ध कराई जाएगी और होम वोटिंग की भी फैसिलिटी पिछले लोकसभा की तरह रहेगी। जो मतदाता दिव्यांग या 85+ के मतदाता है, जो वॉलंटरली अपनी इच्छा से घर पर वोट करना चाहते हैं, उसके लिए भी होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। जेंडर रेशियो हमारा अभी 958 है, जो पहले 947 था, अब बढ़कर वो 958 हो गया है। वोटर हेल्पलाइन ऐप और टोल फ्री नंबर 1950 ये भी एक्टिवेट कर दिया गया। किसी प्रकार की भी निर्वाचन से संबंधित कोई शिकायत हो या कोई कंप्लेन हो, कोई सवाल हो, प्रश्न हो, वो इस 1950 पर के माध्यम से या अपने बीएलओ के माध्यम से और बूथ पर जाकर आवश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं। सी विजिल के लिए भी ऐप को उसको सक्रिय कर दिया गया है। किसी भी प्रकार के धन या बल का दुरुपयोग हेतु हम लोगों ने आज ही सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक भी की है, जिसमें किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर या इलीगल मूवमेंट ऑफ कैश, लिकर, इन सब के मॉनिटरिंग के लिए इन एजेंसीज को भी निर्देशित किया गया है। जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC का गठन कर दिया गया है, जिसके द्वारा प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो रहे प्रचार प्रसार का अनुश्रवण किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज झारखंड विधानसभा 2024 के लिए प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। पूरे राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। पूरे झारखंड राज्य में 2 चरणों में मतदान संपन्न किए जाएंगे। 2 फेज में झारखंड में मतदान किए जा रहे हैं। हमारे जिले के लिए फोर्स लगाएंगे, जहाँ पर नक्सल, क्रिएटिव और सामान्य बूथ है, वहाँ पर लगाएंगे। पहले हम लोकसभा के समय में जो चुनाव हुआ था, उस समय हमको 28 कंपनियां मिली थी। इस बार हम लोग जो मांग किए हैं, उसमें लगभग 50 कंपनी की मांग की है। उसमें 5 कंपनी हमको कल मिल जाएगी, जो कि एरिया डोमिनेशन और डिवाइनिंग के नाम पर वही चलेगी। रोडों का रीओपनिंग और ये सब होते रहेगा। शेष जो कंपनियां हैं, वो चुनाव के 2-4 दिन पहले हमको मिल जाएगी, उनको बूथ पर लगाया जाएगा। बाकी पूरे जिला में 15 जगह चेक पोस्ट लगेंगे, जो एक इंटर स्टेट चेक पोस्ट होगा, जो हमारे यहाँ चौदाहा में है। बाकी भिन्न जगहों पे 14 जगह पर इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट रहेंगे। हमको जो कंपनी अभी जो 5 कंपनी मिली है, ये सब की मिली है। बाकी CAPF की 15 कंपनी आएंगी और 31 कंपनी जो है जैप और इको कंपनी आएगी। कोई मिला के 46 कंपनी अभी आनी है। सुरक्षा का पुख्ता कितने देखिए, क्रिटिकल बूथ वल्नरेबल जिसको करते हैं, वो लगभग 19 है और क्रिटिकल 116। टोटल जो है 485 बूथ ऐसे हैं जो दोनों मिला के हैं, क्रिटिकल है, वल्नरेबल है। सेंसिटिविटी का कंसेप्ट अब इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया है। जो पहले हाईली सेंसिटिव और नॉर्मल था, वो क्लासिफिकेशन अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ वल्नरेबल, क्रिटिकल और नॉर्मल, ये क्लासिफिकेशन। 485 जो बूथ हैं, वहाँ पर CAPF की कंपनियां लगी हैं। 485
268 सेक्टर्स सेक्टर्स क्लस्टर किस चीज का अब क्लस्टर का कंसेप्ट खत्म हो गया। क्लस्टर नहीं होता, सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स हो सकते हैं। 268